Okay, hello everyone. Today we are doing some numericals from the DC circuit. Let us start with the first question. First of all, let me explain you the question. In this question, what does he saying you? The circuit diagram is given to you, and in the circuit here we are having one key. What does he says you? He says you to find the reading of this ammeter. What we have to do, we have to find the reading. That means we have to find the value of current when this key is closed and when this key is open. So two conditions he has given us कि एक बार रीडिंग निकालनी है इसको ऑफ करके की को, एक बार रीडिंग निकालनी है इसको क्लोज करके. सो फर्स्ट कंडीशन हम लोग ले रहे हैं व्हेन की इज ऑफ. So first condition, when key is off. So off वाली कंडीशन है. So let us draw the circuit. जब ऑफ वाली कंडीशन होगी तो सर्किट का ये वाला पार्ट काम नहीं करेगा. दैट मीन्स द करंट विल कम अप टिल हियर, यहां तक आएगा, उसके बाद फिर इट गोज लाइक दिस, ऐसे करके करंट जाएगा इस वाली ब्रांच में. करंट विल नॉट एंटर. दैट मीन्स ये जो रजिस्टर है ये वर्क नहीं करेगा. सो लेट अस रीड्रॉ द सर्किट. सर्किट को दोबारा बनाते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग अ बैटरी. एक बैटरी है यहां पे आपका से हियर वी आर हैविंग द रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम लग गया. ये दिस इज 4 ओम. 4 ओम के बाद आपके पास एमीटर है जिसकी रीडिंग तुम्हें निकालनी है. देन वी आर हैविंग हियर इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम. 2 ओम का रेजिस्टेंस है and then we have connected this battery like this. So circuit बिल्कुल change हो गया. The circuit will be like this now. So what we have to do, we have to find the value of the current flowing in the circuit. So for finding the current, what we need, we simply need the value of resistance. Value of resistance निकालना है और the EMF of this battery is given to us. The voltage is given to us. It is how much? It is 9 volt. So we are having the basic formula, that is V equals to IR. So इसको use करेंगे. So that means I equals to V upon R. So V, the value of V is 9 and the value of R will be 4 plus 2, that is 6. Solve out किया तो it is 1.5 ampere. So when the circuit is off, that means when the key is off, the reading of the ammeter is 1.5. Now the question will become little tricky when this key is closed. जब ये key closed होगा तो reading, ammeter की reading change होंगी. Okay, because this part of the circuit will also start working. So let us redraw this. पूरा सर्किट ठीक है. सिंपली क्या करना है, एक 8 ओम रेजिस्टेंस को यहां पे इसके साथ मुझे जोड़ना है. सो आई एम डूइंग लाइक दैट. मैंने ऐसे करके किया इसको. ये 8 ओम लगा दिया इधर, 8 ओम, और इसको फिर इधर कनेक्ट कर दिया. सो नाउ माय सर्किट विल बी समथिंग लाइक दिस. और इस 8 ओम में सपोज यहां पे क्या है, हियर इज द की. सो अब की क्या है, की क्लोज्ड है. सो लेट अस फाइंड आउट. मुझे पता है कि करंट आएगा, वट एवर द करंट यहां तक आएगा, और इन दोनों ब्रांचेस में ऊपर सपोज करंट I1 चला जाएगा, नीचे सपोज करंट I2 चला जाएगा. ओके, सो बिकॉज फ्रॉम हियर द करंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. जितना भी करंट बैटरी से आ रहा है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. यहां पर I1 चला जाएगा, यहां पर I2 चला जाएगा. तो सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल करंट, दैट मींस दो I, हम लोग क्या करते हैं, पहले सबसे पहले I की वैल्यू निकालते हैं. सो वी ऑल्सो नो कि I1 प्लस I2 कितना है, इट इज इक्वल्स टू I है ये तुम्हारा इक्वेशन. इसको हम लोग बाद में यूज करेंगे. दिस इज इक्वेशन 1. पहले ही मैंने इसको लिख के छोड़ दिया है. सो लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस I फर्स्ट. फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ दिस I, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट फर्स्ट. सो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए दीज टू आर इन पैरेलल, और उसके बाद फिर किस में है, सीरीज में है. तो सबसे पहले 1 अपॉन RP निकाल दो. RP विल बी 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 4. सॉल्व आउट किया, इट इज हाउ मच, 8 अपॉन 3. सो RP की जो वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, यहीं पे लिख देते हैं. RP इक्वल्स टू 8/3 आ गया. सो टोटल रेजिस्टेंस मींस R will be equals to
8/3 एंड +2 सॉल्व किया, इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, द एलसीएम विल बी 3, सो 8 + 6 गिव्स मी 14/3. So this is the total resistance of the circuit. Now let us find out the value of I. वोल्टेज कितना है, 9 वोल्ट है, so I equals to how much, V/R. So V/R means V कितना है, V is 9 वोल्ट, so 9 लिख दो यहाँ पर, R कितना है, it is 14/3. सॉल्व किया, it is 27/14 एम्पियर. So it means कि जो I की वैल्यू है it is 27/14 है. अब क्वेश्चन आता है कि हाउ टू फाइंड दिस I1 एंड I2. यहां तक करंट I आया, उसके बाद I1 और I2 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट एक चीज कॉमन है दोनों में कि जो वोल्टेज है यहां पर भी V वोल्ट है और यहां पर भी V वोल्ट है. सो लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ V फर्स्ट. इस V की वैल्यू निकालते हैं. सो आई एम राइटिंग है V किसके लिए, V इस फर्स्ट ऊपर 8 ohms के लिए. सो करंट इज हाउ मच, करंट इज I1, resistance is 8. Similarly we can find V again. So this time V will be how much, I2 and 4 दोनों भी इक्वल हैं. So from here we can say I1, 8I1 equals to I2 4. काट सकते हैं इसको आप, ये ट्वाइस हो गया, that means I2 equals to twice of I1. So from here, now write it here, from इक्वेशन 1 को ले लो. इक्वेशन 1 ये है. सो इसको दोनों को लाइक टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, या तो I1 के टर्म्स में इसको लिख दो या फिर इसको I2 के टर्म्स में लिख दो. सो आई एम राइटिंग इट इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज I2 मुझे निकालना है तो मैं इसको I2 के टर्म्स में लिख रहा हूं. सो I2 के टर्म्स में इट विल बी, what is the value of I1 then? The value of I1 will be how much, I2/2. So I2/2 plus I2 equals to 27. टोटल करेंट 27/14. सॉल्व किया इसको, द एलसीएम विल बी हाउ मच, 2 is the LCM. So from here I2 plus twice I2 equals to 27/14. 2 1 जा 2, 2 7 जा, ये कितना हो गया, 3 I2 equals to 27 upon how much, 7. So 3 1 जा 3, 3 9 जा. So your I2 equals to how much, 9/7 ampere. So this is your answer for the value of current for the second part. Now after this, moving to the second question. सेकेंड क्वेश्चन में क्या करना है बच्चे आपको, सेकेंड क्वेश्चन में वी हैव टू यूज द किरचॉफ लॉ. किरचॉफ लॉ को यूज करना है. आई विल गिव यू द इक्वेशन ओनली, देन यू विल सॉल्व इट बाय योरसेल्फ. और जब भी हम लोग किरचॉफ लॉ के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, सो यू हैव टू रिमेंबर 2 things. एंड व्हाट आर दोज 2 things? के how we are moving, either when we move in the direction of current, in that case the resistance should be taken negative, and when we are moving against the direction of current, then the value of resistance should be taken as positive. So we are having 2 loops here. एक तो लूप ये बन रहा है और एक लूप ये बन रहा है. When we move from here, ऐसे करके जब मैं मूव करूंगा तो we are moving in the direction of current. So the value of this R1 and this R3 should be taken as negative. Similarly, when we move from here, current कैसे flow कर रहा है, current is flowing like this. So again we are moving in the direction of current. So then again the value of this R2 and this R3 should be taken as negative. So first of all, from loop 1 I am writing, we are moving like this. ऐसे करके हम लोग मूव कर रहे हैं. So माइनस से प्लस जा रहे हैं आप, माइनस से प्लस. So that means E1 should be taken as positive, and then minus R1 I1, and then minus I1 plus I2 R3 equals to how much, 0. अब why we are taking here I1 and I2? Because I1 करंट इधर से आ रहा है, I2 करंट will coming from this, दोनों एड अप हो जाएंगे.
बिकॉज क्रिचॉफ का जो फर्स्ट लॉ इट सेज यू दैट इनवर्ड करंट इक्वल्स टू आउटवर्ड करंट, जितना करंट अंदर आएगा उतना ही करंट बाहर जाएगा। यहां से I1 आया है तो I1 निकलेगा, यहां से I2 आया है तो I2 निकलेगा, टोटल कितना हो जाएगा I1 प्लस I2 हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई in this branch the total current will be I1 plus I2, so that we have taken. Now what we have to do, simply we have to put the values of these things, इनकी सबकी values डाल दो। The value of E1 is how much? It is 17. The value of R1 is how much? It is 2, and then minus R3 is 5, and then minus I2, 5 I2 equals to 0. So from here I1 and I1 how much? It's become 7. तो I am writing directly I1 7 हो गया, और माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, प्लस I2 equals to 17. This is the first equation. Now from loop second loop में चले जाओ। From this loop again we are moving in the direction of current। सबसे पहले माइनस प्लस, माइनस से प्लस में जा रहे हैं, तो दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ E2 विल बी पॉजिटिव। सो E2 की वैल्यू पॉजिटिव है, सो E2 आई एम राइटिंग पॉजिटिव। देन वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, दैट मीन्स माइनस I2 R2 एंड माइनस I1 प्लस I2 3 equals to 0. Now put the values। I2 की वैल्यू कितनी है? 21 है, माइनस I2 R2 की वैल्यू कितनी है? It is 2. Okay, R2 की वैल्यू not 2, it is 3, and then minus I1 value is 5 and minus 5 I2 equals to 0. So we get I2 and I2 will become 8 I2 and minus 5 I1 equals to 21. This is your second equation. Now what we have to do, we have to solve them simultaneously, and on solving these equations simultaneously, what is your answer? Your answer for I1 equals to 1 ampere and I2 equals to 2 ampere. So you have to solve by yourself and then find out the answer for this question. So try few more questions, कुछ और questions try करो बेटा, and for problems you know what to do for the problems. Okay, so from tomorrow I'm going to start with a new chapter. ये chapter खत्म हो गया है, then we are starting with the magnetism part. Okay, magnetism शुरू करना है कल। We are starting with Biot-Savart law, that is chapter number 7. So for today, thank you very much. Keep on watching the videos.